Hello dear students, welcome back to श्री कृष्णा जी एकेडमी। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 43 से। पेज नंबर 42 तक आपने पढ़ लिया है और हम डीपीएसपी चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं पेज नंबर 42 में ही। उसी को कंटिन्यू करते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। तो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है वह है अनुच्छेद 48। ठीक, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने की बात भी कही गई है अथवा गाय एवं बछड़े के वध पर रोक लगाने की बात भी कही गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार पहली बात तो 48A जोड़ा कब गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य ये क्या करेगा? पर्यावरण की रक्षा की बात करेगा, प्रयास करेगा, पर्यावरण सुधार का प्रयास करेगा और देश के वनों और वन्य जीवों के संरक्षण का प्रयास करेगा। इसको भी ध्यान रखना है। तो दो अनुच्छेद तैयार हो गए, 48 और अनुच्छेद 48A। 48 में क्या कहा गया? गाय बछड़ों के वध पर रोक लगाने की बात कही गई है और अथवा एक चीज और कही गई है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने की बात कही गई है। जबकि 48A में पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण में सुधार और देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने की बात कही गई है। अच्छा, 49 में क्या कहा गया है? 49 में कहा गया है कि राज्य की कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की क्या करना है? रक्षा करना है। ठीक, राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना है। ठीक है, जितने भी ऐतिहासिक स्मारक है, बिल्डिंग है, उसकी क्या करना है? रक्षा करना है। ये अनुच्छेद 49 में कहा गया है। तो 50 में क्या कहा गया है? 50 में कहा गया है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका वो कार्यपालिका से पृथककरण की बात कही गई। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 50 में है। और 51 अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता एवं शांति सुरक्षित स्थापना करने का प्रयास करने की बात कही गई है। ठीक है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है। तो अनुच्छेद 43 कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास। एक बार इसको रिपीट कर देता हूं मैं। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 में कहा गया था काम देना चाहिए, काम, शिक्षा एवं लोक सहायता। लोक सहायता कहाँ पर? जैसे कि कोई बुढ़ापा है, बीमारी है या कोई और बात है, इन सब में लोक सहायता जो पेंशन वगैरह जो दी जाती है सब इसी में होता है। तो काम, शिक्षा और लोक सहायता की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 41 में। ठीक है, काम, शिक्षा और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में, बेरोजगारी हो गई, बुढ़ापा हो गया, विकलांगता हो गई या बीमारी हो गई, ठीक है ना, बेरोजगारी, बुढ़ापा, विकलांगता और बीमारी के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करता है अनुच्छेद 41। ठीक है, जबकि 42 में कहा गया है कि काम की जो न्याय संगत एवं मानवोचित दशा होनी चाहिए और मातृत्व जो सहायता होती है, जो प्रसूति सहायता होती है माताओं बहनों को, ठीक है, प्रसूति सहायता जो दी जाती है प्रेगनेंसी के टाइम, वो आपका 42 में उसका जिक्र है। और अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की बात की जाएगी। इसी में ही कहा गया राज्य सभी कामगारों के लिए, देखिए 41 में क्या कर रहे हैं? काम दे रहे हैं। 42 में काम कैसा होना चाहिए? न्याय संगत एवं मानवोचित। और 43 में कहा जा रहा है कि राज्य सभी कामगारों को के लिए क्या करेगा? निर्वाह योग्य मजदूरी क्या करेगा? उन्हें देगा और उचित स्तर पर जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। उसी में ग्रामीण क्षेत्र के कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात भी कही गई। अनुच्छेद 43A में क्या कहा गया है? 43A में कहा गया है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। जैसे कोई उद्योग है,
उसके प्रबंधन में भी श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। ये आपका ये राज्य क्या करेगा, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। और 43B जो अनुच्छेद 43B है, 43B वो सहकारी समितियों की बात करता है। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये भी आपका 43B में है। ठीक है, तो 43B हो गया। 44 आपको पता है यूसीसी के लिए है। ठीक है, 45 किस लिए है, तो 0 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए, यानी 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षा की बात जो की जाती है वो आपका इसी में की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 45 में। पहले 14 वर्ष तक था, लेकिन बाद में 6 से 14 वर्ष वाली जो बात है, बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई वाली बात है, वो चला गया मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, 21A में जोड़ दिया गया। तो अब 0 से 6 वर्ष तक जो पुष्टाहार जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है बच्चों को देने के लिए, और सब चीजें होती हैं, अनुच्छेद 45 ये आपका सब में है इसी में। तो सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 में क्या है बता चुका हूँ, SC ST OBC। SC ST OBC जो है वो जो कि कमजोर वर्ग है, विशेषकर SC ST और OBC जो है, इनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, उसको अन्याय समाज में अन्याय और कुरीतियों से बचाएगा। ठीक है, 46 में कहा गया है। 47 में क्या कहा गया है, 48 में क्या कहा गया है, 48A में क्या कहा गया है। 48 अभी हम पढ़ करके आए कि गाय, बछड़े और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने वाली बात कही गई तथा मवेशियों के पालने उनकी नस्लों को सुधार करने का प्रयास है। साथ ही साथ जो है आपका जो कुटीर ये जो आपका है 48A में क्या कहा गया है, पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन की बात की गई है। और 47 में कहा गया है राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए कदम उठाएगा। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य जो आपका शराबबंदी है वो अनुच्छेद 47 के तहत ही है। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए क्या करेगा, कदम उठाएगा। और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। ये जो शराबबंदी वगैरह जो होती है, ये सब अनुच्छेद 47 में दिया गया है। इस हिसाब से 47 पढ़ लिया हमने, 48 भी पढ़ लिया, 49 भी हमने पढ़ लिया, जो है 50 भी पढ़ लिया, 51 में पढ़ ही लिया कुल मिलाकर के हमने। और उसके बाद पहले अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 से 51 आपका है DPSP। 36 में क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषा कही गई है। 37 में कहा गया है कि राज्य की इसकी प्रकृति बताई गई है। उसके बाद ये भी कहा गया कि DPSP क्या ये प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं, ये बात कही गई है। 38 में क्या कहा गया है, 38 में कहा गया कि जन कल्याण एवं कल्याणकारी राज्य की बात करता है, कल्याणकारी बातों की पोटली है क्या आपका DPSP। ठीक है, कल्याणकारी बातों की पोटली है DPSP 38। अनुच्छेद 38 में इसी बात का जिक्र है। अनुच्छेद 38 में यह भी कहा गया कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करेगा, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। डायरेक्टली वही जन कल्याण वाली बात। 39 में क्या कहा गया है, 39 में क्या कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, इसकी बात कही गई है। ठीक है, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व इस प्रकार और नियंत्रण को क्या करना है, जन जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना है। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन केंद्रित ना हो, इसको ध्यान देना है। ऐसा ना होने पाए कि कुछ ही व्यक्तियों के पास धन केंद्रित हो जाए। फिर 39D में कहा गया है पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, 39D, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 39D में कहा गया है पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। श्रमिकों को की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा 39E में कहा गया है। और बच्चों के बचपन एवं युवाओं के का शोषण न होने देना, आपका अनुच्छेद इसमें यह कहा गया। उसके अलावा जो विधिक सहायता है, विधिक सहायता वाली बात भी यहाँ पर कही गई थी। ठीक है, 41 बता ही चुका हूँ। 40 में पंचायती राज के गठन की बात है। 42 हो गया है, 43 भी हो गया, 44 भी UCC हो गया, 45 भी हो गया, 46 भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 47 में वही कहा गया है, स्वास्थ्य की बात कही गई है, सर स्वास्थ्य की देखभाल करना, नशीले पदार्थ सब चीज उस पर रोक लगाना सेवन करने से। 48 भी हमने देख लिया, 49 भी देख लिया, 50 और 51 भी देख लिया, 36 से 51 लगभग हमने सारा एक बार देख लिया। फिर बार बार उसको हम रिपीट करेंगे ताकि याद हो जाए। तो संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 48। फिर अनुच्छेद 48 के अनुसार पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण सुधार और देश के वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण की बात। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों को ग्रामीण
क्षेत्रों में कुटीर उद्योग वाली बात आएगी तो अनुच्छेद 43। कुटीर उद्योग की बात आएगी 43 के अलावा सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी की बात भी यहीं पे कही गई है कि और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए राज्य को। आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है तो 48 में क्या कहा गया है ये स्पष्ट हो गई है, यहीं पर स्पष्ट हो गई। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। एक ऐसी विशेषता जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है वो ये कि दोनों ही गैर न्याय संगत हैं, यानी कि और गैर वाद्य योग्य है। गैर वाद्य योग का मतलब होता है किसी कोर्ट द्वारा, यानी कि दोनों ही अप्रवर्तनीय नहीं है, अप्रवर्तनीय है, दोनों ही प्रवर्तनीय नहीं है, अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय इसे कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता और दोनों ही गैर न्याय संगत है। आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल व्यवस्था 45 के अनुसार अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया था, बाल व्यवस्था देखभाल यानी 0 से 6 वर्ष तक के बालक की पढ़ाई लिखाई देखभाल और सब चीजें सब कहाँ पर है आपका, स्वास्थ्य वाली बात भी कहाँ पर है अनुच्छेद 45 बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि बच्चा कितनी आयु पूरी न कर ले, 6 वर्ष। ठीक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। राज्य की DPSP में से वह अनुच्छेद जो प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है तो अनुच्छेद 43A। उद्योगों को प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी वाली बात कौन करता है, अनुच्छेद 43A। इस चीज को ध्यान देना है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए शराबबंदी भी इसी में आ जाएगा, राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई अनुच्छेद 47। निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। इसे पारित किया जाना आवश्यक होता है कहाँ से, संसद के दोनों सदनों से, राज्यसभा लोकसभा से। संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान करना है, दोनों से, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं भारत के मूल संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया। हाँ, तो ये पर्यावरण की रक्षा वाली बात नहीं की गई थी, 48E में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा और बेहतर बनने राज्य का केवल कर्तव्य से बताया गया था। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों में नहीं कहा गया था, क्या नहीं कहा गया था, शिक्षा के अधिकार की बात नहीं कही गई थी। हालांकि 0 से 14 वर्ष तक के शिक्षक और स्वास्थ्य देखभाल बच्चों की बात कही गई थी, लेकिन बाद में 6 से 14 वर्ष वाला कहाँ जोड़ दिया गया, मौलिक अधिकार 21A में जोड़ दिया गया, मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ दिया गया। इसीलिए अब अनुच्छेद 45 में क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के देखभाल स्वास्थ्य वाली बात, शिक्षा की बात की गई थी। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में उल्लिखित है तो काम पाने का अधिकार कहाँ है, अनुच्छेद 41 में है। काम की मानवोचित न्याय संगत दशा अनुच्छेद 42 में है और उद्योगों में प्रबंधन जो है वो आपका अनुच्छेद 43 में है। ठीक है ना, ये प्रबंधन वाली बात 43A में है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने वाली बात कहाँ गई, अनुच्छेद 43 में है। ठीक है, निर्वाह मजदूरी 43 में, कुटीर उद्योग वाली बात भी 43 में है। उसके अलावा 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाली बात है। और 43B में जो है 43B में आपके सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली बात कही गई है। अच्छा, कार्यस्थल पर मानवोचित और मानवीय परिवेश वाली बात की गई है 43B में। और मातृत्व सहायता वाली बात भी कहा कही गई है, 42 में कही गई है। तो कार्यस्थल पर उचित और मानसिक परिवेश जो है आपका, ये क्या अनुच्छेद 42 में ही है और ये मातृत्व सहायता वाली बात भी अनुच्छेद 42 में है। काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए। इन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। DPSP के लिए किसने कहा था ये शब्द, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। आगे देख लेते हैं, बहुत लंबा स्टेटमेंट है ये, इसको आपको ध्यान देना, केवल आडंबर नहीं। अगर इसको याद रखिएगा तो ये किसके लिए आ जाएगा, DPSP के लिए। किसने कहा था, अम्बेडकर ने कहा था। यह इस सभा में का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को क्या करेंगे, वो इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाही का आधार बनाया जाना चाहिए। इन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। ये DPSP के लिए कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और अनोखी
अनोखी अनोखी कहकर भी इसे कहा था कि अनोखी बात है जो है संविधान में डीपीएसपी को। फिर भारत के में राज्य के नीति सिद्धांतों में संदर्भ में सही कथन है। सही कथन क्या है? सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, सही बात है। इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य है जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना। ठीक, सही बात है। तो ये 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में क्या कहा गया? इसकी प्रकृति है, किसी प्रवर्तनीय लागू नहीं कर सकता। 38 में कहा गया जन कल्याण की भावना वाली बात कही गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो ये कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 48 ए वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राजनीति के निश्चित सिद्धांतों को वर्गीकृत किया गया है। अन्य देशों के साथ संबंध, ये अन्य देशों के साथ संबंध की बात नहीं, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों की बात, शांति की बात की गई है। ये आपका अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह गाय एवं बछड़ों की वध पर रोक लगाए, गाय एवं बछड़ों की वध पर रोक लगाए, दुधारू पशुओं की वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने की बात भी यहाँ पे की गई है। उसके अलावा कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने की बात भी अनुच्छेद 48 में कही गई। इस प्रकार से ये पेज नंबर 43 भी क्लियर हुआ। थैंक यू।